वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजवजा फ्रेम वर्क तैयार कर लिया है, जिसे पहले सेनेट में पेश किया जाएगा। लिहाजा हुक्मरान इत्तेहाद ने आईनी तरमीम की मंजूरी तक तमाम अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी है। हुकूमती जराये का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम को अगले चंद रोज में सेनेट से मंजूर करवाया जाएगा, जिसके बाद इसे हतमी मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इस हवाले से वजारत कानून और वजारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को भी आगाह कर दिया है, ताकि इस हवाले से तैयारियां शुरू की जा सकें। बताया जाता है कि वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली पर गौर कर रही है, जिसके तहत मुसल्लह अफवाज के कमांड, कंट्रोल और तकर्रुरी के इख्तियारात से मुताल्लिक शिकों में रद्दबदल मुतवक्को है। मुजवजा तरमीम के तहत आर्मी चीफ की तकर्रुरी और तौसी के हवाले से सदर और वजीर आजम के माबैन मुशावरत और मंजूरी के दायरा कार में तब्दीली ज़ेर गौर है, ताकि अस्करी क़यादत की तकर्रुरी का अमल ज़्यादा वाज़ेह और आइनी तौर पर मजबूत बनाया जा सके। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 243 में एक और अहम तब्दीली भी ज़ेर गौर है, जिसके जरिए आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी हैसियत देने और इसे आइन का बाकायदा हिस्सा बनाने की सिफारिश की गई है। आईनी माहिरीन के मुताबिक चूंकि आर्टिकल 243 में किसी किस्म की तरमीम मुल्की निज़ाम हुकूमत और अस्करी तवाज़ुन पर बराह रास्त असर डाल सकती है, लिहाजा पार्लियामेंट में इस हवाले से तफसीली बहस लाजमी है। बिलावल भुट्टो ने शायद इसी मकसद के तहत एक ट्वीट के जरिए मुजवजा तरमीम के अहम निकात को पब्लिक कर दिया है, ताकि उन पर बहस शुरू हो सके। हुकूमती जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन मुजवजा आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी है। जराये का कहना है कि मुजवजा 27वीं तरमीम में अदलिया, NFC अवार्ड, सूबाई खुद मुख्तारी, मुसल्लह अफवाज की कमांड और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी समेत मुतअद्दिद आईनी दफात में बुनियादी तब्दीलियों की तजवीज़ दी गई है। मुजवजा तरमीम में आइन के आर्टिकल 160 शिक 3(1), आर्टिकल 213, आर्टिकल 243, आर्टिकल 191A और आर्टिकल 200 समेत कई अहम दफात में तरमीम शामिल हैं। 27वीं तरमीम के जरिए एक जामे आईनी पैकेज मुतारिफ कराए जाने का इम्कान है, जिसका मकसद अदलिया, वफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात के तवाज़ुन को असर नौ मुतय्यन करना और गवर्नेंस के निज़ाम को मौसर बनाना है। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 213 में भी एक तरमीम ज़ेर गौर है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी का तरीक़ेकार तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है, ताकि इस मामले पर सियासी जमातों के दरमियान पैदा होने वाले तातुल को ख़त्म किया जा सके। याद रहे कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान के ओहदे की मियाद ख़त्म हो चुकी है और वो आर्जी तौर पर इस ओहदे पर फाइज हैं। बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के माबैन इत्तफाक राय जरूरी है। ताहम तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की बाहमी चपलिश के बायस ये दोनों ओहदेदार आपस में बैठने को तैयार नहीं, चुनाचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती डेडलॉक का शिकार है। इसके अलावा नई तरमीम में आइन के आर्टिकल 191A के तहत एक आईनी अदालत के क़याम की सिफारिश की जाएगी, जो आईनी नौयत के मुकदमात, वफाक और सूबे के दरमियान तनाज़ात और आइन की तशरीह से मुतालिक अमूर पर फैसला करने की मजाज होगी। इस फैसले का मकसद सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम करना और आईनी मामलात को अलग दायरा कार में लाना है। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 200 के तहत हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफर के तरीक़ेकार में तब्दीली की सिफारिश भी की गई है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि आईनी अदालतों के क़याम की बात 26वीं तरमीम के वक्त भी की गई थी, लेकिन तब मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आईनी अदालतों के क़याम की जगह आईनी बेंच तश्कील दिया जाए, जिस पर आईनी बेंच की तश्कील की गई थी। ताहम अब जरूरत महसूस होती है कि आईनी बेंच के जरिए मसाइल का हल नहीं हुआ, इसलिए आईनी अदालतों का ही क़याम किया जाए। जराये के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम में ज़िलाई सतह पर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की निज़ाम की बहाली की तजवीज़ भी शामिल है, जिसके तहत इंतज़ामी अफसरान को महदूद अदालती इख्तियारात दिए जाएंगे, ताकि ज़िलाई सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सके। हुकूमती ज़राए का कहना है कि नई तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 160 और इसकी शिक 3A में तब्दीली तजवीज़ की गई है, जिसके जरिए सूबे के वफाकी महसूलात में हिस्से की आइनी जमानत ख़त्म कर दी जाए। याद रहे कि 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के जरिए सूबों को महसूलात का तयशुदा हिस्सा दिया जाता था, जो कि सूबाई खुद मुख्तारी की एक बड़ी अलामत समझा जाता है।
ذرائع کے مطابق نئی ترمیم کے تحت وفاق کو محصولات کی تقسیم میں زیادہ لچک اور فیصلہ سازی کا اختیار دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے محکمے صوبوں کو منتقل کیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق اب 27ویں ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی دوبارہ وفاق کے ماتحت کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں یکساں تعلیمی نصاب نافذ کیا جائے اور آبادی کی انتظامی منصوبوں میں بھی ہم آہنگی پیدا ہو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔